वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी आज मैं आपको अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ, तो पूरा ब्लॉग देखना जो आपके समझ में आएगा। और आप जब भी गाय वगैरह कुछ भी परचेस करेंगे, डेयरी फार्मिंग करेंगे, तो उसमें आप लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक मेन मोटिव होता है डेयरी फार्म में। हम आज इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। देखो, सबसे ज़्यादा लोग गलती कहाँ करते हैं गाय परचेज करने में, मतलब कि गाय परचेज करने की गलती करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या गलती करते हैं कि गाय कौन सी लेनी है और कौन सी अच्छी गाय है उसकी पहचान नहीं कर पाते, कि ये गाय कितने लीटर मिल्किंग करेगी उसको पता नहीं होता। और ऐसे ही जितने पैसे फार्मर बताता है उसे देकर चले आते हैं। तो हमें इससे बचना है। हमें गाय की पहचान कैसे करनी है कि कौन सी गाय कितने लीटर मिल्किंग कर सकती है, इस पर हम आज बात करेंगे। और हर गाय की कैपेसिटी के अनुसार वो अपना मिल्क कैसे देगी उस पर बात करेंगे। कि अगर जैसे कोई गाय 25 लीटर मिल्किंग कर रही है तो हमें क्या खिलाना पड़ेगा 25 लीटर मिल्किंग करने के लिए, जो हमारी गाय दे। तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखो, बात करते हैं कि गाय परचेज करें तो कहाँ से करें। देखो, गाय परचेज अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करो किसान से। अगर आप गाय परचेज करेंगे तो आपको रेट तो ठीक मिल जाएगा, लेकिन विश्वास एक जैसे ये रहता है कि यार किसान को अपनी गाय बेच देनी है, दोबारा वो सेल परचेज का काम तो करता नहीं। यहाँ पे ये थोड़ी रिस्क रहती है। डेयरी फार्मिंग दूसरा ऑप्शन होता है, डेयरी फार्म। डेयरी फार्म से गाय परचेज करना कहाँ तक सही है? देखो, कुछ डेयरी फार्मर जो हैं जो फ्रॉड करते हैं, लेकिन और बाकी तो लगभग सही काम करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए रोटेट करना होता है। अब लॉन्ग टर्म के लिए रोटेट करना है तो वो तो धोखाधड़ी करेंगे नहीं, तो जितना बताएंगे उतना ही दूध देंगे। तो कोशिश करो कि किसी फॉर्म से गाय परचेज करें और रेट थोड़ा कंसेशन करा के हर तरह चीज़ का। और देखो और उसके बाद आता है तो कि हम गाय परचेज करने में क्या क्या चीज़ देखे गाय में, कि हमें पता चल जाए कि हमारी गाय दूध देने वाली है या कि नहीं है। और ये भी बता दूंगा कि गाय के पर आपको पता चल जाएगा कि इस गाय को थनैला हुआ था कि नहीं हुआ था, तो फिर क्या दिक्कत है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप गाय परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको गाय कौन सी परचेज करनी है। अगर आप डेयरी फार्मिंग के लिए अपने गाय ले रहे हैं तो आपको हाई मिल्किंग गाय लेनी है, 25 लीटर प्लस वाली, 20 लीटर प्लस वाली, 25 से 20 प्लस। अब अगर घर घर के लिए ले रहे हैं तो भाई आप ले सकते हैं कोई भी 10, 12, 15 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। डेयरी फार्मिंग के लिए हाई मिल्किंग गाय बेस्ट होती है, तो कोशिश करना कि 20 लीटर, 25 लीटर प्लस वाली गाय आप लें। अब उसके बाद 20-25 लीटर गाय की पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये 25 लीटर मिल्किंग करेगी या फिर दूसरे की बात पर हम फिर डिपेंड होकर गाय परचेज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या बताते हैं, गाय को, गाय की बॉडी वॉडी हमें देखनी है। जैसे मान लो ये हमारी 32 लीटर वाली गाय की मिल्किंग, ये हमारी 32 लीटर मिल्किंग कर चुकी है मेरे पास। 40 लीटर मिल्किंग कैपेसिटी इस गाय की है, लेकिन ये नहीं दी, उसका रीजन में मैं आपको बताऊंगा। 32 लीटर, 34 लीटर, 34 लीटर, 17, हाँ 34 लीटर तक इसने मिल्किंग हमारे फॉर्म पर किया है, और मतलब उससे उसके ऊपर नहीं गई है। अब ये हमें पड़ी थी कितने रुपए की, 1,40,000 रुपए की। ये अगर जो आपको 34 लीटर, 40 लीटर वाली गाय 1,40,000 रुपए की पड़ रही है तो महंगी नहीं है। लोग कहते हैं कि महंगी है महंगी, लेकिन महंगी नहीं है। आप परचेज करने जाओगे तो आपको ऐसे ही मिलेगी, और हाई मिल्किंग गाय का रेट ऐसे ही होता है। और दूसरा ब्याज है तो जाहिर सी बात है कि रेट अच्छा होना होगा। अब पहचान कैसे करनी, देखो अब पहचान देखो, 25 लीटर जो 35-40 लीटर हाई मिल्किंग गाय जितनी भी होंगी, सबसे पहले उनका जो आप बॉडी पर नीचे से देखोगे, नीचे से सबसे मेन चीज होता है नीचे से। नीचे से आप जब देखेंगे सबसे पहले उनकी जो मिल्क गेन होती है, ये देखो आपको दिख रही होगी ना, ये इसको बोलते हैं मिल्क गेन। अब इसमें ये इसका क्या काम होता है, ये मेन चीज काम करती है गाय के, कि ये पता बताती है कि गाय कितने लीटर मिल्क मिल्क कैपेसिटी कर सकती है और ये गाय अच्छी है कि नहीं है। जिस गाय का जितना ज्यादा मिल्क गेन दिखेगा, ये मिल्क गेन से बोलते हैं, वो गाय उतनी अच्छी होती है, तो उसकी मिल्किंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। जितना वो भरा हुआ होगा उतनी ज्यादा गाय दूध देगी। पैर पीछे करो, पैर पीछे। अब उसके बाद बात करते हैं कि थनों की, चारों थनों के बीच में बराबर सेफ, मतलब कि एक समान दूरी होनी चाहिए। देखो जैसे इसके है, अब इसके एक एक उसमें, अब जैसे इसके देखो, इसके बेस्ट हैं। एकदम बराबर था ना, इसके भी है, इसके भी, ये पैर दबाए हुए हैं तो आपको उसमें चिपके हुए दिख रहे हैं। गाय के और ये
थन बराबर सेब में दूर होने चाहिए। थनों का साइज जितना इसमें दिख रहा है आपको लगभग वही 3-4 इंच की होना चाहिए, ज्यादा बड़े थन भी सही नहीं होते। दूसरी बात, गाय का ऑर्डर बड़ा होना चाहिए, मतलब उनके गाय का ऑर्डर देखो 2-3 तरीके से देखा जाता है। कोई लोग गाय का ऑर्डर देते बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़े का मतलब हो गया यहाँ तक, यहाँ तक, तो क्या वो ऑर्डर सही है? नहीं, वो चीज गाय के लिए परफेक्ट नहीं मानी जाती है। गाय का जो ऑर्डर सेफ होना चाहिए कि हाई मिल्किंग गाय का गांठ के ऊपर तक, जैसे गांठ इसकी दिख रही है यहाँ से फोल्ड होता है पैर, तो इतना इतने इससे ज्यादा अगर ऑर्डर नीचे जा रहा है तो वो गाय को भी चलने में दिक्कत और फिर दिक्कतें होती है काफी, फिर वो हाई मिल्किंग तो होगी लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स आगे चलकर नहीं करेगी। तो कोशिश आपको क्या करनी है कि घुटने के नीचे तक आपको गाय के ऑर्डर होने चाहिए अगर ज़्यादा मिल्किंग कैपेसिटी है। अब इसकी मिल्क कैपेसिटी जैसे 40 लीटर है, तो जब 40 लीटर मिल्क इसके ऑर्डर में आता है तो लगभग यहाँ तक इसके ऑर्डर बढ़ जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि जिस गाय की जितनी मिल्क कैपेसिटी होगी वो उसका ऑर्डर उतना ही बड़ा होगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ऑर्डर के बाद। देखो कद काठी, अब आप ध्यान से देखना इस गाय की जो रीढ़ की हड्डी है, ये इसे बैक बोन जैसे हम बोलते हैं हमारे सबके होती है, ये हड्डी जिस गाय की जितनी ज्यादा सीधी होती है, ये देखो आपको सीधी दिख रही ना, ये एकदम इस टाइप, तो वो गाय उतनी अच्छी मानी जाती है कद काठी और मिल्क करने में। तो कोशिश करो जब भी हार्दिक, तो जब गाय परचेज करो तो रीढ़ की हड्डी आपको देख लेनी है कि सीधी हो, टेढ़ी ना हो। वैसे मेरे गाय की है टेढ़ी, लेकिन दूध अच्छा करती है, लेकिन थोड़ी इसको दिक्कत आगे चलकर हो सकती है। देखो जैसे ये देखो यहाँ पे इसने ये देखो इससे दिख रहा, यहाँ पे इसने झुकाव ले लिया है, तो इस सब गायों में नहीं होता। तो कोशिश करना कि ये हड्डी एकदम सीधी हो, फ्लैट हो। देखो गैप दिख रहा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। इसकी भी एकदम फ्लैट है, इसकी फ्लैट है और उसकी भी फ्लैट है, इसके में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन मिल्क ये भी देती है 28-29 लीटर मिल्क ये भी कर चुकी है हमारे डेयरी फार्म में। इतने समय ये कर रही है लगभग 14-15 लीटर, 7 महीने लगने के बाद, और 3 महीने की गाभिन है ये, तब इतने लीटर मिल्क दे रही है और ये अभी देगी मिल्क। और चलो सर, तो इन बातों का ध्यान रखकर अगर गाय परचेज करेंगे तो लॉस नहीं होंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि देखो यार, अब जैसे 25 लीटर 30 लीटर वाली गाय आपके पास है, और एक चीज और बता दूं, जब भी गाय परचेज करो तो गाय की स्किन देखना एकदम चिकनी एकदम होनी चाहिए, बढ़िया फ्रेश, मतलब कि ये ना लगे कि गाय रूखी सूखी, जैसे इसकी हमारी देखो है, सबकी हमारे वैसे ही है, एकदम बढ़िया स्किन, हाँ देखने में सुंदर गाय, बड़ी कदकाठी की होनी चाहिए, तो वो गाय वो मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करती है। एचएफ गाय ज्यादा मिल्क देने में इसीलिए रिकॉर्ड कायम किए हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, रख रखाव सब कुछ इनका अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। अब ये तो पहचान एक बहुत रेयर हो गई जो आपको देखनी है। अब दूसरी बात कि हमें पहचान कैसे करनी है कि गाय के थनों में थनैला था कि क्या था। देखो जब भी कोई बीमारी, थनैला जैसे बीमारी, थनैला 6-7 तरीके का होता है। अगर गाय के थनैला हुआ कभी इन केस, तो आप देखोगे कि गाय के जो थन है ना, ये इनका शेप बदल जाता है। जैसे इसमें हुआ है तो ये थन थोड़ा हल्का छोटा या ड्राई या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो आपको उससे पता चल जाता है कि गाय के थनैला हुआ था कि नहीं हुआ था। हमारी एक गाय को थनैला हुआ है इसको, तो इसका एक थन हल्का सा, उसमें दूध कम आता है। हाँ, अब जैसे इसके भी ऑर्डर तुम्हें आप देख लो, एकदम बढ़िया, चारों एकदम बराबर हैं। तो ये अभी 20 लीटर कर रही है पहला ब्यात में, अभी ये कम से कम 30 से 32 लीटर तक ये भी जाएगी। और इसके सेब ठीक है, एक थन से दूध हमेशा के लिए नहीं कह सकते, जब दूसरा ब्यात आएगा तो दूध सही हो जाता है, किसी किसी में नहीं सही होता। अगर जो आप दवाई प्रॉपर रूप से करा लेंगे तो सेब भी सही हो जाता है। बाकी अगर देखने में पता चल जाता है कि इस गाय के थनों में थनैला हुआ था, कहीं से हल्का सा दबा हुआ या फिर ऑर्डर का शेप बिगड़ जाना। जैसे इसका किसी अभी परफेक्ट है, लेकिन इसके थनैला हुआ था लेकिन सिर्फ 1-2 दिन में मैंने ठीक कर दिया था। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पीछे की तरफ का जो वो ऑर्डर साइज है वो हल्का सा दबा हुआ है। ये तरफ हलम नहीं रहे, वही तरफ हलम है, वैसे कम दूध है, उधर दूध कम हो जाता है, मतलब एक लेफ्ट राइट साइड आप देखेंगे तो आपको दूध हल्का सा ऑर्डर छोटा दिखेगा। तो ये एक पहचान होती है कि जिस साइड थनैला हुआ होगा उस साइड का ऑर्डर साइज थोड़ा
छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि इसको फनाला हुआ। तो ये पहचान है। और कैसे हाई मिल्किंग गाय की पहचान मैंने आपको बता दी। ये सारी चीजें देखकर आपको गाय परचेज करनी है। बाकी गाय में आपको अच्छाइयाँ तो काफी सारी देखनी है कि इसके खुर कैसे हैं, पैर से लंगड़ाती तो नहीं है, चलने में कैसी है, पैर मजबूत हैं, इसकी हड्डियाँ कैसी हैं। क्योंकि ये भाई गाय लगभग 6 कुंटल 7 कुंटल 8 कुंटल की गाय होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका पैर वगैरह थोड़ा मजबूत ही होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा। नहीं तो भाई 7 कुंटल 8 कुंटल वेट कहाँ कोई कर पाएगा। अभी तो भाई एच एफ क्रॉस है, तो इसकी हाइट आप देख लो। ये अब देखो, ये एच एफ क्रॉस है और ये एच एफ है, वो सारी एच एफ है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों गायों में हाइट में। बस यही इसीलिए कहते हैं कि, और ये भी मिल्किंग अच्छा करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन ये 10 12 13 लीटर तक ये जाएगी। कंसीव ये भी करा हो, मतलब सीमन इसमें भी पड़ चुका है। अब इन गायों को तो आप देख चुके हैं, और आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि कौन सी गाय की क्या विशेषता है और कौन सी गाय की पहचान आपको कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें आपको देख कर लाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। और गाय परचेस करने का रेशियो देखो क्या होता है, 3500 से 4000 रुपए प्रति लीटर। जैसे कोई गाय 1 लीटर दूध दे रही है तो उसका मतलब कि आप वो 4000 रुपए की है। 5 लीटर 10 लीटर दूध दे रहे थे, 10 लीटर दूध इंटू 35,000 3500 4000, ये रेशियो चलता है गाय परचेस करने पे। कद काठी बहुत अच्छी है गाय की, जैसे मेरी इस गाय की है, हाइट वगैरह लगभग इसकी है 6.5 फीट के आसपास, साढ़े पाँच छः के बीच, 4.5 नहीं 5.5 फीट के आसपास। तो आप उसका रेशियो माना जाता है 4000 रुपए प्रति लीटर मिल्क। उसके हिसाब से आप गाय परचेज करना, ये एक फॉर्मूला होता है। और बाकी सारी चीजें देखकर आपको गाय परचेज करनी है तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और गाय परचेज करने के लिए हाई मिल्किंग गाय कोशिश करना कि अपने डेयरी फार्म पर परचेज करें। हाई मिल्किंग गाय में एच एफ ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर आती है। ठीक है, अब दूसरे ही ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और कोई जानकारी चाहिए गाय के बारे में, परचेज कहाँ से करें क्या कैसे, तो कमेंट करना, या फिर मैं उस पर दूसरी वीडियो बनाकर आप लोग के बीच में लेकर आऊँगा। ठीक है, अब यही ब्लॉग समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी कमेंट करना जो नहीं समझ में।